नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी आयोग के द्वारा हलचलें की गई हैं और उन हलचलों में से जो सबसे बड़ी हलचल थी वो ये थी कि 2024 से प्री और मुख्य परीक्षा के स्तर पर आपका पाठ्यक्रम चेंज कर दिया गया है। प्रीलिम्स के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लगभग वही है। 5-10% जो है वो इधर का उधर किया गया है, बाकी लगभग सिलेबस वही है। मुख्य परीक्षा के स्तर पर उन्होंने 3-4 बहुत बड़े बदलाव किए हैं और उन 3-4 बड़े बदलावों में से एक जो बड़ा बदलाव किया गया है वो समाजशास्त्र के पेपर में किया गया है। पहले समाजशास्त्र जो 2020 का सिलेबस हुआ करता था, उस 2020 के सिलेबस में समाजशास्त्र 10, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर का आपसे पूछा जाता था। वर्तमान समय में 2024 में जो नया समाजशास्त्र का उन्होंने सिलेबस उसमें ऐड किया है, उसमें उन्होंने एक अलग पेपर ही बनाया है और अलग पेपर में 5 यूनिटें रखी गई हैं। इसका मतलब है कि अब वर्तमान समय में 150 नंबर का समाजशास्त्र आपसे पूछा जाएगा। तो समाजशास्त्र का वेटेज आपकी परीक्षा में बढ़ा दिया गया है। जहां पहले मैक्सिमम 30 नंबर का समाजशास्त्र पूछा जाता था, अब पूरा का पूरा एक पेपर है और 150 नंबर का समाजशास्त्र आपसे पूछा जाएगा। तो अगर 2020-2021 के सिलेबस को आप कंपैरिजन करें समाजशास्त्र के पेपर को, तो उस समाजशास्त्र के पेपर में आप 2020 के सिलेबस में देखेंगे तो जो सेकंड पेपर का पार्ट बी हुआ करता था, पेपर सेकंड है, इसका पार्ट बी है और पार्ट बी की 2 यूनिटों में समाजशास्त्र दिया था। एक तो सोशियोलॉजी वाली यूनिट 4 थी, जिसमें हेडिंग दी गई थी सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणाएं। कहने का मतलब है बहुत हल्के स्तर का समाजशास्त्र आपसे पूछा गया था। वो समाजशास्त्र पूछा गया था तो जनरली आमतौर पर आप 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, धर्म, मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियां, ये बिल्कुल शुद्ध समाजशास्त्र था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां और कुटुंब न्यायालय, ये समाजशास्त्र में या विशेष तौर पर भारतीय समाजशास्त्र की विधियां लिखी गई थी। 5वीं जो यूनिट है, उस 5वीं यूनिट का जो सीधा संबंध है वो तो सोशियोलॉजी के साथ नहीं माना जाता, लेकिन इसके कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सोशियोलॉजी से जुड़े हुए थे। जैसे कि उनमें अगर एक देखेंगे तो एक टॉपिक यहाँ पर नातेदारी था। 2020, 2021, 2022 की जो मुख्य परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में नातेदारी से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए हमेशा पूछा जाता रहा है। ज्यादातर इसके क्वेश्चन 11 नंबर में पूछे गए हैं। अब इतना सिलेबस था आपका सोशियोलॉजी में, तो ये 30 नंबर की यूनिट जो सोशियोलॉजी की है, इकाई 4 में थी और यूनिट 5 में जो नातेदारी वाले एक टॉपिक लिखा था, तो इसको भी अगर आप मिला लीजिए तो लगभग 30 से 40 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। 2024 में जो नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस में अब आपके लिए समाजशास्त्र एक पूरा विषय के रूप में ही है और ये पूरे 150 नंबर का होगा। 5 यूनिटें आएंगी आपकी और उन 5 यूनिटों में कंप्लीट सोशियोलॉजी आपके लिए है। समाजशास्त्र को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जिस समाज में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं या जिस समाज के बीच में रहकर या जिस समाज की सेवा आप करना चाहते हैं, उस समाज के रीति रिवाजों के बारे में, उस समाज की संस्कृतियों के बारे में या उस समाज के धर्म के बारे में या उस समाज की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपका मुख्य काम होता है उस समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उस समाज के जो नेगेटिव संदर्भ हैं उनको हटाना और उस समाज के विकास में आप अपना जिस तरीके से योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को देने के लिए ये जरूरी होता है कि उस समाज के बारे में आपको गहन अध्ययन होना चाहिए। ये जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस का जो मूल उद्देश्य है वो केवल इतना ही है कि जो भी सिविल सेवक बनने जा रहा है, उस सिविल सेवक को भारतीय समाज के बारे में तो सामान्य सी जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि जब वो योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जाएं या फिर नीति का निर्धारण करने के लिए जाएं या फिर उसमें सहायता करने के लिए जाएं, तो उनको भारतीय समाज के संदर्भ और वर्तमान चुनौतियां और वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए 5 यूनिट में क्या लिखा है ये हम संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। पहली यूनिट जो है 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पहली यूनिट में समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा के बारे में बताया गया है। समाजशास्त्र की पहली यूनिट में ही अगर आप देखेंगे तो समाज की भारतीय संकल्पना के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि समाज का जब आप अध्ययन करेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको अध्ययन करना है। जैसे कि कुटुंब
की अवधारणा क्या है, परिवार की अवधारणा क्या है, नातेदारी क्या है, वंश क्या है और गोत्र परंपरा क्या है। ये सामान्य सी चीज है। समुदाय क्या होते हैं, संस्था क्या है, संघ क्या है, संस्कृति क्या है, मानदंड क्या है, मूल्य क्या होते हैं, सामाजिक समरसता के घटक क्या होते हैं, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा क्या है और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो टॉपिक है ये तो वही टॉपिक है जो 2020 में आपके लिए शामिल किए गए थे, उसी को आपने 2024 में रख दिया है। सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ और संस्कार, ये सारी चीजें हैं। अनुष्ठान के विभिन्न संदर्भ आपसे पूछे जाएंगे, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। तो समाजशास्त्र की जो बेसिक सी अवधारणा है वो आपकी पहले यूनिट में है। दूसरी यूनिट का जो संबंध है वो पूरे तरीके से भारतीय समाज के परिवर्तन और चुनौतियों के बारे में है। भारतीय समाज में जो विविधता फैली हुई है, उन विविधता से क्या चुनौतियां होती हैं, उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इसके बारे में है। जैसे कि भारतीय समाज की संकल्पना के बारे में पूछा गया है, जैसे भारत के लोग, इनकी विशेषता क्या है, भारतीय समाज में जो विविधता में एकता का कंसेप्ट है वो क्या होता है। सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है, कितने प्रकार की सांस्कृतिक विविधता होती है, उसमें क्षेत्रीय स्तर पर विविधता जो होती है उसकी संस्कृति क्या है, भाषाई स्तर पर जो विविधता है उसकी संस्कृति क्या है, धार्मिक और जनजातीय स्तर पर जो विविधता है उसकी संस्कृति क्या है। भारतीय समाज में जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध किस तरीके से हो रहे हैं, अपराधों की प्रवृत्ति किस तरीके से बदल रही है। पुराने समय में जो अपराध होते थे उनका क्या पैटर्न चल रहा था, अभी जो अपराध हो रहे हैं उनका पैटर्न क्या चल रहा है, और इससे निपटने के लिए हम पहले कितने सक्षम थे, अब कितने सक्षम है, इसमें हमने कितना बदलाव किया है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। जैसे कि नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा इत्यादि चीजें जो नए अपराध अभी भारतीय समाज में हैं उनके बारे में आपको बताना है। वर्तमान बहस पूछी गई है, एक जनरल डिबेट का टॉपिक है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता का जो विवाद है उसमें से क्या होना चाहिए, क्या भारत में प्राचीन चीजों को ही लागू किया जाना चाहिए या फिर भारत को भी आधुनिकता को अपना लेना चाहिए, किस स्तर पर अपनाना चाहिए, अगर पूरा अपनाना चाहिए तो फिर हमारी भारतीय संस्कृति का क्या होगा। तो इस तरीके का एक जनरल डिबेट का टॉपिक है, आपसे 10 नंबर में ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं आपसे पूछी गई हैं कि राष्ट्र निर्माण को बनाने में या फिर एक अखंड भारत को बनाने में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इनमें से जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में आपको डिस्कस करना है कि धर्मनिरपेक्ष का मुद्दा जो है वो कहां तक आपके राष्ट्र निर्माण के लिए सहायता कर सकता है, राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोगी हो सकता है। बहुलवाद, राष्ट्र निर्माण, ये सारी चीजें आपको सेकेंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट में मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के बारे में आपको बताना है कि ग्रामीण समाज की संस्कृति क्या होती है, चुनौतियां क्या होती हैं, प्रवृत्तियां क्या होती हैं, नगरीय समाज की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, चुनौतियां क्या होती हैं, संस्कृतियां क्या होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से समस्याएं क्या हैं, नगरीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से समस्याएं क्या है, नगर नियोजन की अवधारणा क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी होती है। फोर्थ यूनिट जो है उस फोर्थ यूनिट में मुख्य रूप से एलपीजी और समाजशास्त्र के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक विकास का जो संबंध है वो क्या है। जब औद्योगिकरण हुआ या फिर वैश्वीकरण हुआ तो उससे हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे समाज में क्या परिवर्तन आए, नवीन प्रवृत्तियां क्या हुई, ये सारी चीजें आपको मुख्य रूप से बताना है। पांचवी जो यूनिट है उसका संबंध मुख्य रूप से मानव संसाधन के साथ माना जाता है। किस तरीके से मनुष्य एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकता है, जो नई शिक्षा नीति आई हुई है उस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको एक मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने में कारगर साबित हो सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर समाज कल्याण की भूमिका, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, बाकी सारी चीजें आपको दी गई हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बताई गई है जो मानव संसाधन के लिए जरूरी है। और अंतिम जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति के बारे है। तो जनजातियां एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सिलेबस में आपको जगह जगह मिलता रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो उसकी तो पूरी एक कंप्लीट यूनिट ही है, तो वहां पर अगर आप डीप में पढ़ लिया तो यहाँ पर आपका हल्के फुल्के से स्टडी से काम चल जाएगा। ये पूरी सोशियोलॉजी की 5 यूनिटें हैं और 5 यूनिट से टोटल जो नंबर आपके लिए पूछे जाएंगे वो 150 नंबर होंगे। और इसका मतलब केवल और केवल
इतना सा है कि अब आपको सोशियोलॉजी पर उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप इतिहास पे करते हो, जितना भूगोल पे करते हो, जितना कि अन्य सब्जेक्ट पर करते हो। तो सोशियोलॉजी भी अब आपका मुख्य विषय हो गया है। इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस सिलेबस को बहुत जगहों से जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिस पुस्तक में आपको सारी टॉपिक एज इट इज या फिर पका पकाया मिल जाएगा। आपको इसके संदर्भ में मेहनत करनी पड़ेगी। सोशियोलॉजी के बारे में विशेष बात यह है कि वेदांत एकेडमी में सोशियोलॉजी की क्लासेस चालू होंगी, और अगर आप सोशियोलॉजी का डेमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे 3 दिन का डेमो उसमें फ्री रहेगा, और 24 तारीख से दोपहर के 1 बजे वो डेमो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। 3 दिन तक डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे फ्री रहेंगी। उसके बाद एप्लीकेशन में वो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन में सोशियोलॉजी की जो कंप्लीट 5 यूनिट हैं उनके वीडियो लेक्चर को परचेज कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रहेगी। अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इस बारे में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। श्री वेदांत एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9575535649 इस पर आप कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। एमपीपीएससी का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नया बैच शुरू होने के लिए जा रहा है, और जो न्यू बैच है वो हिंदी मीडियम का 2 से 7 होगा, और 2 से 7 वाला जो बैच है वो प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स की जो क्लासेस हैं केवल प्री की वो 2 से 7 चलेंगी। इसी बीच अगर किसी को मेंस क्लासेस भी ज्वाइन करना है तो मेंस क्लासेस हिंदी मीडियम की शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेंगी। ठीक इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जो है वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रहेंगी, ये प्री की क्लासेस है। मेंस की क्लासेस जो है वो 10 बजे से 1 बजे तक रहेंगी। तो इंग्लिश मीडियम सुबह है 8 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जबकि हिंदी मीडियम शाम को है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। 3 दिन का डेमो आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के संबंध में या फिर किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर 9575535649 पर जानकारी या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर डेमो क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर श्री वेदांत एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करिए। उस पर डेमो क्लासेस वगैरह डली हुई हैं, इंग्लिश मीडियम की भी, हिंदी मीडियम के भी, तो आप डेमो क्लासेस वहां से भी देख सकते हैं। तो सोशियोलॉजी का जो नया सिलेबस है उसकी डेमो क्लासेस यूट्यूब पर लाइव रहेंगी दोपहर 1 बजे, और तारीख है 24 जनवरी को। तो आप यहां से डेमो लेकर बाकी आप हमारे प्ले स्टोर के डाउनलोड करके ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो लेक्चर के बारे में ले सकते हैं। लेकिन अगर सोशियोलॉजी का डेमो चाहिए तो आप 24 जनवरी को दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।